दिल्ली धमाकों को 48 घंटे का समय बीत चुका है। जांच एजेंसियों की कई थ्योरी सामने आ रही है, कुछ ऐसी कड़ियां भी सामने आई हैं जिससे धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आतंकी डॉक्टर्स की डी गैंग जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थी। दावा किया जा रहा है कि उनको सीधे बहावलपुर से आदेश मिल रहे थे। ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर को कोई गाइड कर रहा था, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इनमें से कोई भी डॉक्टर पाकिस्तानी नहीं है, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद का हाथ है। फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए आतंकियों के तार भी इन्हीं आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। आतंकी डॉक्टरों का गैंग सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उन्हें हर मूवमेंट के लिए सीमा पार बैठे आतंकी कमांडरों से ऑर्डर मिल रहे थे। धमाके को कैसे अंजाम देना है, टारगेट क्या है, इसके लिए बकायदा प्लानिंग की जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर लगातार जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 10 नवंबर को जब ये ब्लास्ट हुआ तो डॉक्टर उमर I-20 कार लेकर लाल किले के इसी पार्किंग में यहाँ पर पहुंचा था और करीब 3 घंटे तक पार्किंग के अंदर बैठा रहा और 1 सेकंड के लिए भी वो बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में बैठे आकाओं से उसे इंस्ट्रक्शन मिला, उसके बाद वो I-20 कार लेकर निकला और लाल किले के गेट नंबर 1 के पास ये ब्लास्ट कराया गया। डॉक्टरों के मॉड्यूल को शामिल कर आतंकियों ने धमाके के लिए इस फिदाइन ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमले के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची है। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को सोच पाकिस्तान डर गया है। मसूद अजहर को सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है, जबकि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर को बहावलपुर के आसपास ही कहीं छिपाया गया है। ISI ने उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के हेडक्वार्टर का क्या हश्र हुआ था पाकिस्तान जानता है। तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर हमले के बाद की है, जब बहावलपुर बेस को तबाह कर दिया गया था। ऐसे में पाकिस्तान जानता है कि अब की बार प्रहार और भी घातक होगा। दिल्ली ब्लास्ट के 2 बड़े आरोपी उमर मोहम्मद और मुजम्मिल शकील को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले टर्की की यात्रा की थी। टर्की में मुजम्मिल और उमर के जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की ने किस तरह से भारत से दुश्मनी निभाई, ये दुनिया देख चुकी है। अब दिल्ली धमाकों का भी कनेक्शन भारत के लिए दूसरे पाकिस्तान के तौर पर उभरते इस मुल्क से जुड़ रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें जो कहानी सामने आई उससे पता चला कि इस पूरी साजिश में इंटरनेशनल ताकतें मिली हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद उमर और मुजम्मिल के पासपोर्ट से उनके तुर्की की यात्रा की जानकारी मिली है। इन दोनों के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप मिले हैं। तुर्की में दोनों जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिले थे। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे। भारत दहलाने की साजिश का ये जाल तुर्की से बांग्लादेश और नेपाल तक फैला हुआ था। तुर्की से लौटने के बाद इस मॉड्यूल ने अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का फैसला किया। डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। विस्फोट यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करने और 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।